आपका बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रल के क्वेश्चन नंबर 105 तक हमने सॉल्व कर लिए थे और हम सॉल्व कर रहे हैं एमटीजी पीवाईक्यू ऑफ क्लास 12 सीबीएसई। और अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से, और जिसके अंदर डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। मॉडुलस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब डेफिनेट इंटीग्रल की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 106 हमसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेट कीजिए 1 to 6 में मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 dx का। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है लेट I इज इक्वल्स टू 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 dx। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा। इसके बाद देखिएगा हम इसको करते हैं कि दोनों इंटीग्रल को हम अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लेट I इज इक्वल्स टू 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x-1 dx प्लस 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x-2 dx। ठीक है, ये करते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको I1 मान लेंगे एक को, और एक को I2 मान लेंगे। इसको मैंने I1 कंसिडर किया और इसको मैंने I2 कंसिडर किया। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं I1 और I2 इसको मानता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर I1 और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। तो देखिएगा वेयर I1 इज इक्वल्स टू 1 to 3 मॉडुलस ऑफ x-1 dx। ठीक है, अब देखिएगा मॉडुलस ब्रेक कहाँ होता है। मॉडुलस ब्रेक होता है जहां पे मॉडुलस फंक्शन क्या हो, 0 हो। अब मॉडुलस फंक्शन कहाँ 0 हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन x=1 पे 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इसकी, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, x-1 इक्वल टू कहाँ 0 होगा, जब x इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। x इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो अगर 1 होता है तो 0 होगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट हमारी 1 से 3 है, तो 1 पे ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है फंक्शन लिमिट, सॉरी। तो 1 से 3 के बीच का कोई भी नंबर इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर आप 1 से 3 का नंबर इस मॉडुलस में पुट करते हैं, मान लीजिए 2 पुट करते हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स whenever x is greater than equal to 1, your expression x-1 is always greater than equal to 0। तो इस लिमिट के अंदर ये पॉजिटिव बन के ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का बन जाएगा x²/2 और 1 का बन जाएगा x 1 से 3। तो हमारा I1 देखिएगा, I1 मिला, अपर लिमिट पुट कीजिए 3²/2 -3 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए 1²/2 -1। अब यहाँ से देखिए मिला 9/2 -3 माइनस यहाँ से मिला 1/2 -1, और 1/2 -1 इज -½ ठीक है, तो यहाँ से हमारा I1 मिला हमें, I1 क्या मिला हमें, I1 मिला 9/2 -3, और ये प्लस का हाफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 -1 क्या होता है -½ और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/2 प्लस 9/2 इज 10/2 -3, यानी 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। तो I1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। अब I2 देखिए, नाउ I2 हमारा क्या है, हमारा I2 क्या है, I2 है 1 से 3 मॉडुलस ऑफ x-2 dx, मॉडुलस ऑफ x-2 dx। तो इसको कहाँ ब्रेक करेंगे, देखिएगा x इक्वल्स टू 2 पे ये 0 होता है ना, x-2 कहाँ 0 होगा, x इक्वल्स टू 2 पे। तो लिमिट को हम कैसे ब्रेक करेंगे, हमारा I2 क्या बन जाएगा, 1 से 2 मॉडुलस ऑफ x-2 dx प्लस 2 से 3 मॉडुलस ऑफ x-2 dx। ठीक है, अब जैसे ही 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, मान लीजिए मैंने 3/2 यानी 1.5 पुट किया, तो ये क्या मिलेगा, माइनस का हाफ मिलेगा, और माइनस का हाफ इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल्स टू 1 to 2, और ये नेगेटिव के साथ ओपन हुआ। ठीक है, और सेकेंड इंटीग्रल क्या हुआ, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मॉडुलस। ठीक है, यहाँ से आएगा। अब देखिएगा हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो I2 इक्वल टू क्या आएगा, -x²/2, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 का 2x 1 से 2, और यहाँ से x²/2 -2x 2 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट कीजिएगा, अपर लिमिट पुट कीजिए, तो -2² अपॉन 2 प्लस 2 2 जा 4
2 इंटू 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो ये मिलेगा -1² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, ये मिला फर्स्ट इंटीग्रल। सेकेंड इंटीग्रल अपर लिमिट पुट कीजिए 3² अपॉन 2 -2 इंटू 3, ये अपर लिमिट, और यहाँ लोअर लिमिट पुट कीजिए तो 2² अपॉन 2 -2 टाइम 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा, -2² अपॉन 2 इज -2 प्लस 4, यहाँ से देखिएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हाफ और यहाँ से माइनस का 2, ये फर्स्ट इंटीग्रल आपका, और यहाँ से मिला 9/2 -6 और ये मिला -2 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा I2 हमें क्या मिला, I2 मिला इधर से, देखिएगा ये -2 ये -2 और ये प्लस का 4 आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/2, और इधर से क्या बचेगा देखिएगा, ये 9/2 ऐसा कैसा लिखता हूँ, और 6 और 2 8 -8 प्लस 4 इज -4, यहाँ से देखिएगा ये मिलेगा 10/2 -4 यानी 5 -4 विच इज इक्वल टू 1। नाउ एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इट इम्प्लाई I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, I1 की वैल्यू आई थी 2 और I2 की वैल्यू कितनी है 1, तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है। और ये डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x माइनस log 2 cos x, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे इसको, मैं करता हूँ लेट। सबसे पहला स्टेप जो हमने अभी तक सीखा है, I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x माइनस log 2 टाइम cos x, ठीक है, और dx। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं लगा रहा हूँ वो कौन सी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B। तो मैंने I इज इक्वल टू लिखा 0 to π/2 log sin x माइनस, इसको मैंने लिखा log 2 और ये माइनस, अच्छा देखिएगा ये मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया log 2 प्लस log cos x। क्यों, क्योंकि log AB क्या होता है, log AB होता है, देखिएगा log AB इज इक्वल टू क्या होता है, log A प्लस log B, ठीक है, ओके। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या मिलेगा, 0 to π/2 log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x dx, इक्वेशन 1। अब देखिए मैंने डेफिनेट के अंदर एक बताया था कि अगर आपका इंटीग्रेशन 0 to π/2 है और अंदर साइन और कोस के टर्म है तो डेफिनेटली किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं कि किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि A से B f ऑफ x dx, इसको मैं लिख सकता हूँ A to B f ऑफ A प्लस बी माइनस एक्स dx, ठीक है ना। तो हमारा इंटीग्रेशन I क्या मिलेगा, I मिलेगा 0 to π/2, यहाँ पे log और कोस साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस log 2 तो कांस्टेंट है वो ऐसा कैसा रहेगा, और माइनस log और कोस x किस में चेंज हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स में, और ये dx, ठीक है। अब आपको पता है साइन π/2 माइनस थीटा इज कोस थीटा और कोस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन I मिला 0 to π/2, ये मिला log cos x माइनस, यहाँ से मिला log 2 और यहाँ से मिला माइनस log sin x और ये dx, ठीक है, इक्वेशन 2। क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकता हूँ, डेफिनेटली। हम किंग्स प्रॉपर्टी जब भी लगाते हैं तो हम यही करते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल्स टू, अच्छा नीचे लिख लीजिए थोड़ा लेंदी टर्म होगा, तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2, 0 to π/2। अब देखिएगा पहले इंटीग्रल से क्या मिलेगा, log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, और दूसरे वाले इंटीग्रल से log cos x माइनस log 2 माइनस log
साइन एक्स और डी एक्स। देखिएगा यहाँ से log cos x से log cos x कैंसिल आउट, log sin x से log sin x कैंसिल आउट, और log 2 और log 2 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2 log 2। तो 2i इक्वल टू क्या मिला 0 to π/2, और ये मिला माइनस का 2 log 2 dx। अब 2 log 2 तो क्या है कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये मिलेगा -2 log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस log 2, और ये इंटीग्रेशन x 0 to π/2, 0 to π/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का log 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मिला -π/2 log 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 5 नंबर में पूछे जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0 to 2π 1/1 प्लस e⁻ sin x dx, और ये भी एक किंग्स प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। देखो कैसे होगा किंग्स प्रॉपर्टी का। लेट सेम टर्म i इक्वल टू 0 to 2π 1/1 प्लस e⁻ sin x dx, sin x dx। तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ, किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि a से b fx dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें आगे क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। तो इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या मिलेगा, i मिलेगा 0 to 2π dx, तो ऐसा कैसा 1 प्लस e⁻, और साइन x में क्या आ जाएगा 2π माइनस x। और आपको अगर पता हो क्या कि साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन क्या आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है। तो यहां से मिलेगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to 2π dx अपॉन 1 प्लस e⁻ माइनस साइन x, e⁻ माइनस साइन x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ e⁻ माइनस साइन x को कॉमन ले लेता हूँ नीचे से। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म में तो 1 है, तो कैसे कॉमन लेंगे। देखो थोड़ा सा साइड में बताते हैं। 1 प्लस e⁻ माइनस साइन x है। अब मेरे को इस पूरे टर्म में से e⁻ माइनस साइन x को कॉमन लेना है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया e⁻ माइनस साइन x अपॉन e⁻ माइनस साइन x प्लस e⁻ माइनस साइन x। तो देखिएगा e⁻ माइनस साइन x है और अपॉन माइनस साइन x है, तो कैंसिल होके 1 मिलेगा। अब देखिएगा दोनों में से कॉमन ले लीजिए, e⁻ माइनस साइन x कॉमन ले लिया तो क्या मिला 1 अपॉन e⁻ माइनस साइन x प्लस 1। ठीक है, तो मैं वही स्टेप लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 2π dx अपॉन e⁻ माइनस साइन x, और ये मिला 1 अपॉन e⁻ माइनस साइन x प्लस 1। ठीक है, अब देखिएगा जब 1 अपॉन x⁻ माइनस a हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ x⁻a। कैसे लिख सकता हूँ x⁻a लिख सकता हूँ। तो देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, सेम ये टर्म भी ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ आगे तो ये मिलेगा मेरे को i इज इक्वल टू 0 to 2π e⁻ sin x dx अपॉन e⁻ sin x प्लस 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2i, और इधर से फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा 1 अपॉन 0 to 2π 1 अपॉन 1 प्लस e⁻ साइन x, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा e⁻ साइन x अपॉन e⁻ साइन x प्लस 1, और ये dx इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मिलेगा 0 to 2π, यहाँ से देखिएगा 1 प्लस e⁻ साइन x, और यहाँ से मिला 1 प्लस e⁻ साइन x, और ये
dx, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, सेम है। तो यहाँ से क्या मिला हमें मिला 2i इक्वल टू 0 टू 2 पाई dx, और dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या मिला, i इक्वल टू मिला 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या मिला 2 पाई अपॉन 2, तो हमारा इंटीग्रेशन i मिला पाई, क्या मिला, पाई, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, देख सकते हैं आप कि ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, -2 to 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज टू पावर x dx। देखिएगा इसमें इंटीग्रेशन में वैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा ना अभी, कि किसी को t माने तो dt मिल जाए। तो जब भी कुछ ना समझ में आए इंटीग्रेशन में, तो एक बार ट्राई करो किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का, और डेफिनेट हो तो डेफिनेटली लगाने का। तो लेट क्या करेंगे, i इज इक्वल टू -2 to 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज टू पावर x dx, ठीक है। देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हमारा i क्या मिलेगा, ये मिलेगा -2 to 2। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का सम 0 है क्या, ठीक है। तो x सिर्फ माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा क्या, यानी देखिएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। और सिमिलरली देखिएगा 1 प्लस 5 रेज टू पावर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स में चेंज होगा, और ये dx। तो यहाँ से देखिएगा i इक्वल टू मिला -2 to 2, और ये 2 और 2 -2 कट जाएंगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये dx, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारी स्टार्टिंग वाली। और यहाँ से हमें i मिला -2 to 2, अच्छा एक स्टेप यहाँ लिख लीजिए, ये मिला -2 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज टू पावर माइनस एक्स dx। अब क्या करता हूँ मैं, डिनोमिनेटर से 5 रेज टू पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा मेथड है, तो ये 5 रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, और यहाँ 5 रेज टू पावर माइनस एक्स था नहीं, तो नीचे अपॉन में चला गया, और यहाँ से क्या मिला, 1 मिल गया, और ये dx आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमारा इंटीग्रेशन, अब ऊपर 5 रेज टू पावर माइनस एक्स को ऊपर भेजेंगे, तो e रेज टू पावर 5x बन जाएगा, तो ये सॉरी एक्स स्क्वायर 5 रेज टू पावर एक्स अपॉन ये मिल जाएगा 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx। ये इक्वेशन 2 आ गया। तो क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देता हूँ, तो बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल्स टू -2 to 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज टू पावर एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 5 रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 dx, क्या मिलेगा, dx। अब देखिएगा दोनों इंटीग्रेशन में से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2 to 2। क्या मैं इस टर्म को दोनों का कॉमन निकाल लूँ और एक्स स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लूँ, तो ये एक्स स्क्वायर और 5 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया, तो इधर बचा 1 और इधर बचा 5 रेज टू पावर एक्स dx। देखिएगा ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन 2y इज इक्वल्स टू -2 to 2 एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 3/3 और -2 to 2, ठीक है। अब क्या मिलेगा, i इक्वल टू 1/2 और 1/3 पहले से अपर लिमिट यानी 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला, ये मिला हमें i इक्वल्स टू 1/6, 2 क्यूब इज 8 और ये भी 8, तो ये क्या मिला 16/6, तो i इक्वल टू कितना मिला 8/3, क्या मिला 8/3, ठीक है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें ऊपर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम सा ही क्वेश्चन है जो हमने स्टार्टिंग में मॉडुलस का किया था। इसमें mod x प्लस mod 3 माइनस एक्स दे दिया, बस थोड़ा सा चेंज है। इस चेंज को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मॉडुलस के क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, लेट i इज इक्वल टू 1 to
4 mod x प्लस 3 mod 3 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। कैसे? I इक्वल्स टू 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखिएगा, एक को मैंने I1 मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया, I2 मान लिया। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अच्छा, इस तरीके से हमने पहले कर दिया था। तो एक काम करते हैं, इसको कंबाइन वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट में आइए। फर्स्ट में इंटीग्रेशन के अंदर जो मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? जब x जीरो। तो x जीरो पे ब्रेक होगी लिमिट, बट यहाँ से ऑलरेडी 1 से 4 दी है, मतलब ग्रेटर देन जीरो के नंबर दिए हैं, तो यहाँ से कोई भी ब्रेक नहीं होगा। बट 1 से 4 के बीच का इसमें कोई भी नंबर पुट कीजिए तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये मोड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। तो 1 से 4 x dx। और यहाँ पे ये किस पे ब्रेक हो रहा है? 3 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो इसको ब्रेक कर दीजिए 1 से 3 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स dx प्लस 3 से 4 मॉडुलस ऑफ 3 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 4। और यहाँ से देखिए, अगर मैं 1 से 3 वाला कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 1 से 3 का बीच का कोई भी नंबर, जैसे मान लो 2 है और 2 मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है, तो 3 माइनस 2 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, और 1 एक क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। और 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ रखो, तो 3.5 रखें, तो 3 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 0.5, और कैसा 0.5? नेगेटिव 0.5। तो नेगेटिव मिल रहा है तो किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। तो 1 से 3 ये तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, और 3 से 4 नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रल जो सॉल्व हो चुका है, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 3x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 3 प्लस यहाँ से -3 का -3x और प्लस x का एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मिला 1/2, ये मिला 16 माइनस 1, और यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 माइनस 3 और 3 स्क्वायर बाई 2, और लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट क्या आएगा? 3 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट वापस से इधर से, तो -3 मल्टीप्लाई विथ 4, और ये 4 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट -3 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे मिलेगा हमें I इज इक्वल टू, यहाँ से मिला 1/2 और ये 15, और यहाँ से मिला 9 माइनस 9/2, और यहाँ से -3 प्लस हाफ। आगे चलिए, इस पे मिलेगा -12 प्लस 16/2 माइनस, और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और ये -9/2। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो ये मिलेगा 15/2 प्लस, देखिएगा 9/2 और प्लस का, देखिए 9 माइनस 3 6, और यहाँ से -9/2 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ से -12, और ये प्लस का 8 प्लस 9 माइनस 9/2। ठीक है, तो यहाँ से मिला I इक्वल्स टू, मैंने क्या किया? 15/2। ठीक है, 15/2, और ये -9/2 प्लस 1/2 और -9/2 को एक साथ लिखा, और देखिएगा इनका मैंने सम करके लिखा, तो ये कितना मिलेगा? 6 माइनस 12 इज -6, -6, देखिएगा 6 माइनस 12 इज -6, -6 प्लस 8 इज +2, और +2 प्लस 9 इज इक्वल टू +11, तो क्या मिलेगा? +11। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ, ये मैंने एलसीएम लिया 2 और ये 11, ऐसा कैसा, यहाँ से मिलेगा 15 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 9, तो यहाँ से कितना मिलेगा? देखिएगा, देखिएगा 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 9 इज 7, और 7 माइनस 9 इज -2, तो कितना मिलेगा? -2 अपॉन 2 प्लस 11, तो कितना मिला? -1 प्लस 11 इक्वल टू 10, यानी आपका जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 10 मिल रही है। ठीक है, कितनी वैल्यू मिल रही है? 10 मिल रही है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 110 तक कर लिए हैं।
अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा और चैनल के वीडियोस को हेल्पफुल लगे तो ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।